ये एक रियल लाइफ स्टोरी है, एक मामूली बस कंडक्टर के बेटे की, जिसने आगे जाकर दुबई के बुर्ज खलीफा में 19वें फ्लोर पर अपना खुद का घर खरीदा। इनकी शख्सियत एक बिजनेस टाइकून से है। इनकी पहचान एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति होने से है और आज इनकी चर्चा पॉर्न इंडस्ट्री में इन्वॉल्व होने से है। नाम तो पता ही होगा, राज कुंद्रा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट संतोष और आज की केस स्टडी में हम ये समझेंगे कि गलत रास्तों पर चलकर कामयाबी पाई जा सकती है। आइए समझते हैं। राज कुंद्रा शुरू से इतने पैसे वाले नहीं थे, पर वो कहते हैं ना कि अगर आपको अपनी मंजिल पर पहुंचने की जिद हो तो आप रुकते ही नहीं जब तक वहां पहुंच नहीं जाते। और बस इसी एक क्वालिटी ने राज कुंद्रा को आज 3000 करोड़ का मालिक बनाया। थोड़ा डिटेल में समझते हैं। बात है 80s के दौर की। राज के पिता सुदन कुंद्रा अपने परिवार सहित बठिंडा से लंदन शिफ्ट हो गए और एक बस कंडक्टर की नौकरी ज्वाइन कर ली। पर वह भी एक बिजनेस माइंडेड सरदार थे और इसीलिए जैसे ही हालात बदले उन्होंने एक मेडिकल स्टोर खोला, उसके बाद ग्रोसरी शॉप खोला और जब उन्होंने देखा कि उनके आइडियाज काम कर रहे हैं तब उन्होंने अपना रेस्टोरेंट का बिजनेस खोला। वहीं अब राज कुंद्रा 18 साल के हो चुके थे। पढ़ाई में मन ना लगने के कारण कॉलेज से भी ड्रॉप आउट हो चुके थे और इतनी कम उम्र में भी राज अपने पिताजी की तरह एक सेल्फ मेड सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने का सपना देख रहे थे। और फिर एक दिन राज ने अपने पिताजी के पास जाकर कहा, मैं खुद का कुछ बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, मुझे कुछ पैसे दीजिए। पिताजी ने कहा, मैं पैसे तो तुम्हें जरूर दूंगा, पर मेरी एक शर्त है कि अगले 6 महीने में कुछ कर लिया तो ठीक है, वरना अपना फैमिली बिजनेस रेस्टोरेंट ही संभालना होगा। तब राज कुंद्रा ने कहा, शर्त मंजूर है, और अपने पिताजी से 2000 यूरोज यानी लगभग 1.5 लाख रुपए लेकर डायमंड्स का बिजनेस करने दुबई पहुंचे। पर बात नहीं बनी। तब राज कुंद्रा ने नेपाल का रुख किया और ये वही मौका था जहां से राज कुंद्रा की जिंदगी बदलने वाली थी, क्योंकि राज ने नेपाल जाकर देखा कि यहाँ बहुत ही खूबसूरत नेपाली पश्मीना शॉलें काफी सस्ते दाम में बिक रही थी। और तब उन्हें एक आइडिया सूझा। राज ने अपने पिताजी द्वारा दिए सारे पैसे लगाकर लगभग 100 पश्मीना शॉलें खरीद ली और उसे लंदन ले आए। लंदन आकर वो कई बड़े स्टोर के मालिकों से मिले, शॉल दिखाई, उन्हें भी पसंद आई और देखते ही देखते नेपाली पश्मीना शॉलों ने लंदन में धूम मचा दी और इस एक आइडिया से राज कुंद्रा ने लाखों रुपए कमाए। उसके बाद राज रुके ही नहीं, बल्कि कई अलग अलग बिजनेस में अपनी सफल पारी खेलना शुरू की, जिनमें से डायमंड का बिजनेस, गोल्ड का बिजनेस, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, बॉलीवुड प्रोडक्शन और तो और एक ऐसा वक्त आया कि पूरी IPL की क्रिकेट टीम ही खरीद डाली। अब बात करते हैं कि अगर किसी की सक्सेस का टेस्ट लेना हो तो उसे राज कुंद्रा के इस रियल लाइफ इंसिडेंट से समझते हैं। किस्सा है जब राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी एक परफ्यूम की एड शूट में एक कॉमन फ्रेंड द्वारा मिलते हैं और यहाँ से उनकी दोस्ती हो जाती है और आगे मुलाकातें बढ़ती है और एक दिन दोस्ती प्यार में बदल जाती है। अब लंदन में रहने वाले राज कुंद्रा अपनी गर्लफ्रेंड शिल्पा शेट्टी को शादी के लिए प्रपोज करते हैं। शिल्पा शादी के लिए उन्हें मना कर देती है, ये कहकर कि वह एक बॉलीवुड एक्ट्रेस है और किसी भी कीमत पर मुंबई नहीं छोड़ सकती। इसके बाद राज कुंद्रा मुंबई में बैठे अपने एक दोस्त को फोन लगाते हैं और कहते हैं, मुझे मुंबई में एक घर चाहिए। दोस्त कहता है, जुहू में अमिताभ बच्चन के घर के सामने एक अपार्टमेंट है, वहां 7th फ्लोर पर एक मकान अवेलेबल है, चाहो तो तुम आकर देख सकते हो। राज कहते हैं, कितने का है? प्राइस फाइनल होती है, बातचीत होती है और अगले 10 मिनटों में राज वह घर खरीद लेते हैं। और फिर शिल्पा को फोन लगाकर कहते हैं, कौन कहता है मेरा मुंबई में घर नहीं, मैंने तुम्हारे लिए मुंबई में घर ले लिया है, अब तो शादी करोगी? तब शिल्पा का क्या जवाब था, यू नो द रेस्ट। अब समझने वाली बात यह है कि राज कुंद्रा ने 1.5 लाख रुपए को 3000 करोड़ बनाने में कड़ी मेहनत की, आइडियाज बनाए, जोखिम उठाया, फिर सफल भी हुए और इतना सब कुछ होने पर भी एडल्ट इंडस्ट्री मामले में फंसकर अपने सारे अचीवमेंट्स पर एक परमानेंट दाग लगा लिया। अब राज कुंद्रा को एक पॉर्न मेकर से हटकर जानने में आपकी क्या राय रही, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मैं आपको जल्द मिलता हूँ एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।